श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे स्त्री पर्व के बारे में। स्त्री पर्व में मुख्यतः स्त्रियों का विलाप है कि कौरव पक्ष के लोग और पांडव पक्ष के लोग लगभग पूरा वंश ही समाप्त हो जाता है। कौरवों का भी, पांडवों के भी जितने पुत्र थे सारे मारे जाते हैं। सिर्फ परीक्षित का जन्म होता है बाद में, नहीं तो पांडवों का वंश भी खत्म ही था। अब स्त्री पर्व में दुर्योधन की मृत्यु पर हस्तिनापुर के राज दरबार में शोक छा जाता है। पूरे हस्तिनापुर में शोक छा जाता है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत वर्ष में शोक छा जाता है। तो जितने भी राजा लोग आए थे अपनी अपनी सेनाओं को लेकर, लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। महारानी भानुमति, गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर सभी बिलक बिलक कर रो पड़ते हैं और सब कुरुक्षेत्र की तरफ भागते हैं। गांधारी और धृतराष्ट्र भी कुरुक्षेत्र में जाते हैं। वहां पर धृतराष्ट्र जो है कहते हैं श्री कृष्ण से कि मैं भीम से गले मिलना चाहता हूं, जिसने अकेले ही मेरे सारे पुत्रों को मार डाला। पहले तो कृष्ण उसने बहुत समझाते हैं, पर श्री कृष्ण के कलुषित विचार को समझ जाते हैं और वो ये भी जानते हैं कि धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली है। तो एक लोहे के पुतले का निर्माण करवाते हैं और धृतराष्ट्र के सामने लाकर कहते हैं कि भीम सामने खड़ा है, आप उससे गले मिल लीजिए। और धृतराष्ट्र भीम को गले लगाते हैं, पर एक्चुअली लोहे का पुतला रहता है और लोहे के पुतले को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, चकनाचूर हो जाता है। अब धृतराष्ट्र को लगता है कि उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भीम को मार डाला, और वो फिर रोने लगते हैं। श्री कृष्ण उनके पास जाते और कहते हैं कि जो भीम है वो सही सलामत है, ये तो सिर्फ पुतला था लोहे का। ये सुनकर धृतराष्ट्र बड़े लज्जित होते हैं। इधर गांधारी बिलक बिलक कर रो रही होती है और श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देने जाते हैं। गांधारी उनसे कहती है कि तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, तुम चाहते तो हमारे सारे पुत्र जीवित रहते, पांडवों के पुत्र भी जीवित रहते हैं और मेरे भी सारे पुत्र जीवित रहते हैं, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी वजह से ही मेरा वंश खत्म हो गया, मेरा वंश समाप्त हो गया। जिस तरह मेरा वंश समाप्त हुआ है, उसी तरह मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा वंश भी उसी तरह समाप्त हो जाए, तुम्हारा सारा परिवार, तेरा समूल परिवार तुम्हारा नष्ट हो जाए। और श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपका यह आशीर्वाद मुझे कबूल है। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव और पांडव वंश के सभी मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है। ये है हमारा महाभारत का स्त्री पर्व। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।